हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के अनसॉल्व पेपर 2024 से बोर्ड एग्जाम 2023 में आए हुए प्रश्न पत्र 822 DY सेट 4 को हल करेंगे, जिसमें 2 खंड है। एक खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें 20 प्रश्न है, और दूसरा खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। तो आज इन सभी प्रश्नों को हम आपको विस्तार रूप से हल करवाएंगे। तो हम आ जाते हैं खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न में, जिसमें प्रश्न संख्या 1 दिया है। बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान होगा। यहाँ पे हमें y का मान निकालना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न 1, बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2-3 और Q जिसका निर्देशांक 10y है के बीच की दूरी हमारा 10 मात्रक है। तो हमें इस y का मान निकालना है। तो y के मान निकालने के लिए हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा फार्मूला होता है कर्ण में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। यहाँ पे x2 के जगह पे हम मान रखेंगे 10 माइनस x1 के जगह पे 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर हम y रखेंगे, y माइनस y1 के जगह पे -3 रखेंगे, तो ये +3 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर 10। 10 में से 2 को हम निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ पे 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस y प्लस 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, जो कि होगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 10। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 को 64 में जोड़ दें तो 9 4 13, 6 1 7, 73 हो जाएगा बराबर 10। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कर्णी हट जाएगी। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसका हम पाछांतर करें तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है, ये माइनस 100 बराबर 0। ये y स्क्वायर प्लस 6y हम 100 में से ये 73 को निकाल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 10 में से 3 निकल जाएगा 7, 9 में से 7 निकल जाएगा 2, ये 27 हो जाएगा बराबर 0। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को खोलें तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें y हम कामन लेते हैं तो y प्लस 9 होगा, इसमें -3 कामन लेते हैं तो ये y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में y प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे y प्लस 9 बराबर 0 से, तो हमारा y बराबर -9 होगा, और यहाँ y माइनस 3 बराबर 0 से, तो y बराबर 3 हो जाएगा। यानी y का मान हमारा -9 और 3 होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी -9 3 हमारा सही होगा। अब इसके हम प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी।
प्रश्न 2 है 129 बटे 125। अब 129 में जब हम 125 का भाग देंगे तो ये हमारा 1.032 होगा। इसमें इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 3 सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं, जिसमें दिया है यदि 26 156 का लसअ 156 है तो मशक का मान होगा। हमें इसका मशक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3, हमारा पहली संख्या जो है बराबर 26 है, दूसरी संख्या 156 है और यहाँ पे लसअ यानी लघुत्तम समापवर्तक जो है 156 है। एक हमारा सूत्र होता है मस बराबर महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसअ। तो पहली संख्या की जगह पे हम 26 लिखेंगे, गुणे दूसरी संख्या की जगह पे 156 बटे लसअ की जगह पे 156 से 156 कट जाएगा तो हमारा 26 आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये विकल्पी प्रश्न है। तो आपको कोशिश करना है 60 से 60 करके आपको टिक लगा देना है। इसको मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब इसके हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 4, हमारा एक संख्या है 245। 245 में से 5 को हम निकाल दें, क्योंकि शेषफल हमारा 5 बच रहा है, तो यहाँ पे 240 होगा। फिर 1037 में से हम 5 को निकाल देंगे, तो 2 3 यानी 1032 बचेगा। अब हम दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। अब 240 और 1032 का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 1032 में 240 का भाग देते हैं, तो ये जो है हमारा 4 बार जाएगा। 0 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 960 हुआ। इसको घटा देते हैं तो 2 13 में से 6 निकल जाएगा 7, ये कट गया। अब 72 का भाग 240 में, अब ये 3 बार जाएगा। 3 दूना 6, 3 सते 21, ये 10 में से 6 निकल जाएगा 4, 3 में से 1 निकलेगा 2, ये कट गया। 24 का भाग 72 में, तो ये 3 बार जाएगा। 24 3 72, ये कट जाएगा। तो हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 24। अब इसके अगले प्रश्न हम 5 पे आ जाते हैं और एक चीज़ और देखते हैं। इस चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी जो है 24 हमारा सही होगा। 5वें प्रश्न में कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। तो हमें a का मान निकालना है। प्रश्न संख्या 5, समीकरण है हमारा 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। मूल इसका क्या है? मूल बराबर 2। जब ये मूल 2 है तो इस समीकरण में यक्स का मान 2 रख देना है। तो इसलिए यक्स की जगह पे हम 2 मान रखेंगे, तो 2 गुणे
2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। ये 2 चौक 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 8 और 6 जोड़ें तो 2a प्लस 14 बराबर 0। 2a बराबर ये -14 होगा, a बराबर -14/2। 2 से 14 को काट देंगे तो हमारा ये 7 बार में कट जाएगा, यानी a बराबर -7 हो जाएगा। तो इसमें जो है प्रश्न 5 में ऑप्शन नंबर डी जो है -7 ये सही होगा। अगर आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको जितने भी वीडियो हैं उसका अपडेट आपके पास भेज सकें। अब हम प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या होगी। इसमें कह रहा है संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है। तो ये ऑप्शन दिया है A B C D। हम देख रहे हैं बी वाले में 5 और 3 है। अगर 5 और 3 में हम को जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा, 5 में 3 को घटा दें तो ये 2 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। लेकिन इसको एक बार हम हल कर लेते हैं। किस तरीके से हल करेंगे? प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर यक्स, दूसरी संख्या बराबर 8 माइनस यक्स। चूँकि दोनों संख्याओं का योग जो है 8 है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों का अंतर जो है हमारा 2 है, तो किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दें। तो हम यहाँ पे 8 माइनस यक्स में से पहली संख्या यानी यक्स को घटा देते हैं तो इसका अंतर 2 होता है। तो ये 8 ये माइनस ये 2 यक्स हो जाएगा बराबर 2। -2 यक्स बराबर 2, इसको पाछांतर करेंगे तो -8 -2 यक्स बराबर ये -6 होगा। दोनों साइड का माइनस हटेगा, यहाँ यक्स बराबर 6/2, 2 3 6, तो यक्स बराबर 3। ये हमारी पहली संख्या हो गया। पहली संख्या बराबर 3। दूसरी संख्या को हम 8 माइनस यक्स माने हैं, तो 8 माइनस यक्स की जगह पे 3 रख देंगे जो कि हमारा 5 हो जाएगा। तो इसलिए वह संख्या जो है हमारा एक 5 होगा, एक 3 होगा। अगर आप लोगों को एक बार में न समझ में आए तो दोबारा इसको देखने का प्रयत्न करें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसके हम अगले प्रश्न संख्या 7 पे आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे। इसमें ए दिया है वास्तविक और असमान, बी वास्तविक नहीं है, सी वास्तविक और बराबर है, डी शून्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन इसको हम हल करके देख लेते हैं। हमारा 4x² - 12x + 9 बराबर 0। तो इसमें इसकी मूलों की प्रवृत्ति पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे विविक्तर निकालेंगे। डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर हमारा -12 है, -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर हम 4 रखेंगे, c के जगह पर 9 रखेंगे। -12 का हम वर्ग करेंगे तो 144 माइनस 4 चौका 16 नवा 144 होता है। 144 में हम 144 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं चूँकि d = 0, जब d जो है हमारा 0 के बराबर होगा तो इसलिए मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। अब इसके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें दिया है दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी।
प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 की जगह पर हम 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 का भी वर्ग 4 ही होगा। दोनों को जोड़ते हैं तो कर्ण में 8। कर्ण में 8 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 2 कर्ण में 2 हो जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी है 2 कर्ण में 2 मात्रक। तो इस प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 कर्ण में 2 सही होगा। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न 10-9 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तर होगा। तो हमें इसका विविक्तर निकालना है। प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे हमारा समीकरण दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो हमें विविक्तर निकालने के लिए d बराबर फार्मूला प्रयोग करेंगे, b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे माइनस 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पे 3 रखेंगे, गुणे c के जगह पे 1/3 रखेंगे। 3 से 3 को काट देंगे। अब यहाँ पे माइनस 2 का वर्ग 4 होगा और यहाँ पे माइनस 4 बचा, तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस समीकरण का विविक्तर जो है ऑप्शन नंबर डी 0 सही होगा। अब इसके हम अगले प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेमी, AE बराबर 1.8 सेमी, EC बराबर 5.4 सेमी, तो AD का मान होगा। अब प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे ये चित्र दिया है, एक त्रिभुज है जो ABC, इसमें जो DE है ये BC के समांतर है, और इसमें DB, ये DB जो है 7.2 है सेमी, और AE जो है हमारा 1.8 सेमी है, और EC जो है ये 5.4 सेमी है। तो हमें AD का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे चूंकि DE समांतर BC, ये DE जो है ये BC के समांतर है, इसलिए यहाँ पे AD/BD होगा। AD/BD बराबर AE/EC। अब यहाँ पे हम AD के जगह पर AD रखेंगे, BD के जगह पे 7.2 बराबर AE के जगह पे 1.8, EC के जगह पे 5.4। अब AD का मान निकालें। AD बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। 1.8 से 5.4 को काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा। 3 से 7.2 को काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी AD का मान जो है हमारा 2.4 सेमी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है 2.4 सेमी हमारा सही होगा। अब इसके
अगले प्रश्न 11 पर आते हैं, जिसमें दिया है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे दो त्रिभुज है ABC और एक है PQR। एक की ऊंचाई जो है हमारा 3 सेमी है, दूसरे की ऊंचाई 4 सेमी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनके संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसे हम D मानते हैं, इसे S, यानी AD बटे PS का स्क्वायर। AD के जगह पे हम 3 लिखें, PS के जगह पे 4, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 16, यानी इसका अनुपात जो है 9 संबंधे 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न संख्या 11 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसके अगले प्रश्न 12 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। ये एक चित्र दिया है जो त्रिज्यखंड है OAB, जिसका एक कोणीय 30 अंश है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 12, ये जो है त्रिज्यखंड है OAB, ये जो है हमारा 30 अंश का है और ये त्रिज्या है हमारा 4 सेमी। तो यहाँ पे फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 30 अंश रखेंगे बटे 360, पाई की जगह पे 22 बटे 7 गुणे आर की जगह पे 4 गुणे 4 हो जाएगा। अब 30 से 360 को काटेंगे 12 बार में, और ये 4 तियाँ 12, तो यहाँ पे 22 चौक 88 बटे 3 का गुणा 7 में 21। अब 88 में जब 21 का भाग देंगे तो 4.19 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 4.19 सेमी स्क्वायर सही होगा। अब इसके प्रश्न 13 पे आ जाते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब यहाँ पे 2 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान कहाड़ी में 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान कहाड़ी में 3/2, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस कहाड़ी में 3/2 का वर्ग करेंगे 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 और ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो इसका 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 13 में जो है ऑप्शन नंबर सी 2 सही होगा। अब इसके अगले प्रश्न 14 पे आते हैं, जिसमें दिया है cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। प्रश्न संख्या 14 cos स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, तो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस
67। तो ये कास स्क्वायर 67 माइनस साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, जिसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर 67। अब ये कास स्क्वायर 67 से कास स्क्वायर 67 कट जाएगा, बराबर 0, आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन ये प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर सी 0 हमारा सही होगा। अब प्रश्न 15 पे आते हैं। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 और tan ए बराबर 1/कड़ी में 3, तो निम्नलिखित का मान होगा साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये सी है समकोण यानी 90 अंश, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पे tan ए बराबर 1/कड़ी में 3, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर 1/कड़ी में 3। तो इसमें लंब जो है हमारा 1 है, आधार कड़ी में 3 है। तो हम इसमें कर्ण ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर कड़ी में लंब पे वर्ग प्लस आधार पर वर्ग। तो लंब जो है हमारा 1 का वर्ग प्लस आधार की जगह पे कड़ी में 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, कड़ी में 3 का वर्ग 3, तो इसे जोड़ देंगे 3 1 4, इसका वर्गमूल 2, तो हमारा कर्ण जो होगा 2 होगा। अब हम यहाँ पे साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण 2 है। फिर कास बी का मान निकालते हैं। कास बी बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार जो है हमारा इस कोण बी के लिए आधार बी सी होगा। अब ए के लिए जो लंब है हमारा 1 है और ये आधार कड़ी में 3 और कर्ण 2 है, तो बी के लिए हमारा आधार बी सी है, तो आधार की जगह पे 1 और कर्ण की जगह पर 2। अब कास ए का मान निकालते हैं। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार हमारा कड़ी में 3 होगा, तो कड़ी में 3 बटे कर्ण 2 होगा बटे 2। अब यहाँ पे साइन बी का मान निकालते हैं। साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, तो बी के लिए लंब जो है हमारा कड़ी में 3 होगा और कर्ण जो है 2। अब हमें मान निकालना है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की जगह पे 1/2, कास बी की जगह पे 1/2 प्लस कास ए की जगह पे कड़ी में 3/2 और गुणे साइन बी की जगह पे कड़ी में 3/2। 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे 1/4, कड़ी 3/2 में कड़ी 3/2 का गुणा करेंगे तो 3/4, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4/4 होगा, 4 से 4 कट। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। एक सारणी दी है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो ये प्रश्न संख्या 16, इस सारणी को बना लेते हैं। ये वर्ग अंतराल ये बारंबारता है हमारा। एक कॉलम बना लेते हैं मध्य बिंदु का। एक कॉलम और बनाएंगे तो यफ गुणे यक्स। मध्य बिंदु को यक्स से निरूपित करेंगे, बारंबारता को यफ से। वर्ग अंतराल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
बारंबारता में है 3, 6, 8, 5, 3। इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। 0 में 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5, 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 40 और 30 70 का आधा 35, 50 40 90 का आधा 45। यफ गुणे यक्स कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 में 15, ये 6 का गुणा 15 में 90, 25 का गुणा 8 में 200, ये 35 का गुणा 5 में 5 पचे 25, 5 3 15, 2 17, 45 का गुणा 3 में 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13, 135। अब यहाँ पे योग लिखेंगे। ये हमारा सिग्मा एफ होगा। इसे जोड़ लें। 6 3 9, 9 8 17, 17 5 22, 3 25। सिग्मा एफ जो है हमारा 25 आ गया। सिग्मा एफ एक्स जोड़ लेते हैं इसे। 5 5 10 5, 15, 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 1 21, 2 3 1 4, 2 6, 615 हो जाएगा। अब माध्य बराबर निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 615, सिग्मा एफ की जगह पे 25। 615 में जब 25 का हम भाग देंगे तो 24.6, ये हमारा माध्य आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब इसके अगले प्रश्न संख्या हम 17 पे आ जाते हैं, जिसमें दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्रश्न संख्या 17। एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप जो है हमारा बराबर है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की त्रिज्या जो है हम r मान लेते हैं और वर्ग की भुजा a मानते हैं। तो वृत्त का परिमाप फार्मूला होता है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी 4a हो जाएगा। अब ये 2 से 4 को काट देते हैं 2 बार में, तो पाई r बराबर 2a होगा। तो a बराबर पाई r बटे 2, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब इसमें कह रहा है दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पी स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा। पाई r स्क्वायर बराबर a की जगह पे हम लिखेंगे पाई r बटे 2 का स्क्वायर। ये जो है हमारा समीकरण 1 से। पाई r स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 4। एक पाई से एक पाई को काट देंगे r स्क्वायर से r स्क्वायर को, तो यहाँ बचेगा। ये देखिए हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर नहीं है, ये अनुपात का चिन्ह है, इसे हम अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पे एक संबंध है, यहाँ पे हो जाएगा पाई बटे 4। इसमें 4 का हम गुणा कर दें तो 1 गुणे 4 अनुपाते पाई, ये पाई बटे 4 गुणे 4, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 4 अनुपाते पाई, 4 अनुपाते पाई की जगह लिख देंगे 22 बटे 7। अब दोनों साइड में फिर हम 7 का गुणा कर देंगे तो ये 4 गुणे 7 संबंधे 22 बटे 7 गुणे 7। इसमें 7 से 7 काट दें और ये 4 सते 28 संबंधे 22।
इसे हम काट देते हैं। 2 11 22 और 2 14 बार में 28, यानी ये 14 संबंधे 11। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 14 संबंधे 11, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। अब इसके अगले प्रश्न 18 पे आते हैं। कह रहा है एक आयताकार कागज 40 सेमी गुणे 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है। बेलन की त्रिज्या होगी। प्रश्न संख्या 18। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 40 सेमी और इसकी चौड़ाई जो है ये 22 सेमी है। इसको मोड़ करके एक बेलन बनाया जा रहा है जो कि इस बेलन की ऊंचाई जो है 40 सेमी है। तो हमें इस बेलन की त्रिज्या ये ज्ञात करना है। तो जितना इस आयताकार कागज की चौड़ाई है उतना ही इस बेलन के आधार की परिधि है। यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि बराबर 22 सेमी। 22 सेमी आधार की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22। यहाँ पे 2 गुणे पाई के जगह पे 22/7 गुणे आर बराबर 22। आर बराबर पाँचांतर करेंगे तो 22 गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा। 22 से 22 को काट देंगे तो यहाँ पे आर बराबर 7/2 होगा, जिसे हम लिख सकते हैं आर बराबर 3.5 सेमी। तो इस प्रकार इस बेलन के आधार की त्रिज्या जो है हमारा 3.5 सेमी आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेमी सही है। अब इसके अगले प्रश्न 19 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग होगा। इसमें सारणी का मध्यक वर्ग निकालना है। प्रश्न संख्या 19। सबसे पहले सारणी बना लेते हैं जिसमें वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। बारंबारता को एफ से दिखा देते हैं। तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता, जिसे हम सी एफ से दिखाएंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में हमारा है 7, 5, 16, 12, 2। संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 7 में 0 जोड़ेंगे 7, फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 में 16 जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 1 1 2 28 हो जाएगा। 28 में 12 जोड़ेंगे 8 2 10 को 0, 2 1 3 1 4 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 42 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं n बराबर 42 है, n बराबर 42। तो n/2 हम निकालते हैं जो कि 42/2 होगा। इसे काट देते हैं तो ये बराबर 21 होगा। अब n/2 जो है हमारा 21 आ गया। हम देखते हैं 21 जो है 12 से अधिक है और 28 से कम है, तो इसमें मध्यक वर्ग जो है ये 20 से 30 होगा। तो यहाँ पे मध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। आपको परीक्षा में एकदम शार्ट मेथड से करना है, क्योंकि केवल हमें OMR शीट पर टिक लगाना है। यहाँ पे केवल गोले को भरना है। तो आप लोग जितना ही शार्ट मेथड से लगाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा।
अब इस खंड अ के हम लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें कह रहा है यदि किसी बंटन के मध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो इसका बहुलक होगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 20। हमारा बहुलक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 मध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पे हमारा मध्यक जो है 26 है, तो 3 गुणे 26 माइनस 2 गुणे माध्य जो है हमारा 24.5 है। गुणा कर दें, 3 छक 18, 3 दूना 6 7, 78 हो गया, माइनस 2 पचे 10, दशमलव लगा दें, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूना 4 यानी 49 हो गया। इस 78 में से 49 को घटाते हैं, 18 में से 9 निकल जाएगा 9, 6 में से 4 निकल जाएगा 2, तो इसका बहुलक जो है हमारा 29 हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 20 के ऑप्शन नंबर सी जो है 29 सही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में खंड अ के सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब खंड ब के लिए